मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह का अज़ाब आ गया। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, लोगों को कश्ती में बिठाओ, ईमान वालों को, और एक एक जोड़ा जानवर का भी कश्ती में बिठाओ। लेकिन याद रखो, मुशरिक कौमें अल्लाह को छोड़कर यगूस, यहूक, नसर, इस तरह के 5 खुदाओं के कायल थे। कुरान मजीद में इनके खुदाओं का जिक्र भी है, जिनको इन्होंने अपना खुदा बनाया था। सूरह नूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनकी इबादत क्यों करते हो, ये तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई तस्वीरें, मूर्तियां बनाई और इनकी इबादत करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, आप छोड़ दें इनको। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआन वला यगूसा व यऊका व नसरा, ये 5 खुदा, इनकी इबादत करते थे। सूरह नूह। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप एक एक जोड़े पे बिठाए कश्ती में, अब अल्लाह का अज़ाब आएगा। कुत्ते को रखा है, खंजीर को रखा है, लेकिन मुशरिक को नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में नहीं बिठाया। इसका मतलब है कि मुशरिक कुत्ता और खंजीर से भी बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन जोड़ों को बिठाओ, किसमें? कश्ती में। मुशरिक को नहीं बिठाना है, अगरचे तेरा बेटा क्यों ना हो, अगरचे तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। अब आप कहो यार, ये नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इसको इस मौलवी साहब ने भी काफिर करार दिया है। वो भी कुरान कहता है, तभी तो मैं आप कह रहा हूं, ये हमारी अवाम बहुत देर से समझती है ना, तो इसको हर एक चीज दिखाना पड़ता है। ये सूरह ताहरीम 28वां पारा। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह तबारक व तआला मिसाल देता है काफिर की। इमरात नूहिन इमरात लूत, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सूरह ताहरीम आयत नंबर 10। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना, दोनों मेरे नेक बंदू की निकाह में थी, दोनों मेरे नेक बंदू के निकाह। लूत अलैहिस्सलाम नेक क्या नबी, लूत अलैहिस्सलाम नबी। फखानताहुमा, फखानत, दोनों ने खियानत की। खियानत का मतलब नबी की बात नहीं मानी। फलम युगनी अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन वक़ील दुखुलन नार मा दाखिलीन, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को फरमाया, बाकियों की तरह तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अब क्या फरमाया? वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल व नादा नूहुन व कान फी माज़िलिन, किनारे में था, या बुनय्या इरकब माना, ए मेरे बेटे मेरे साथ कश्ती में सवार होना, वला तकुम मअल काफिरीन, आखिर दम तक काफिरों के साथ न रहो, आखिर दम तक काफिरों के साथ न रहो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी कश्ती में आ जाओ। काल सावी इला जबलिन, पहाड़ पे चढ़ूंगा, पहाड़ पे तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, पहाड़ पे तो पानी नहीं आएगा। यासिमुनी मिनल मा, मुझे पानी से बचाता है। क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचेगा, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचेगा। अब अल्लाह का अज़ाब आ चुका है, अब पानी ऊपर की जानिब आ रहा है, ऊपर की जानिब आ रहा है। अब बेटा पहाड़ की चोटी पे कहा, अब्बा यहां पे पानी नहीं आएगा। बातें हो रही, आनन फानन, वो तूफान का पानी उस चोटी तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में है, बेटा पहाड़ की चोटी पे, ऐसे आमने सामने बातें हो रही हैं। काफिर है, लेकिन चूंकि बेटा है, बेटे से इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत होती है। बेटा अब आखिरी अय्याम है, आखिरी लम्हात हैं, खुदारा इस कुफ्र को, इस शिर्क को छोड़कर, एक काफिरों के जत्थे को छोड़कर कश्ती में आए। काल सावी इला जबल यासिमुल मा, काल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मा रहीम। नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, आज अल्लाह तबारक व तआला उस पर मेहरबान होगा, उसकी बचत होगी, पानी, पहाड़, फलान ये नहीं बचाएगा। अल्लाह का हुक्म है, जो कश्ती में सवार होगा वो बचेगा। अब ये बातें हो रही, बाप बेटे की बातें हो रही हैं। कह रहे कि निस्बत बचा देगी, नहीं, निस्बत नहीं बचाएगी।
کیا بچائے گی؟ ایمان بچائے گا انسان کو. انسان کو کیا بچاتا ہے؟ ایمان بچاتا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں ہے، باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے. بیٹا آ جائیں، بیٹا آ جائیں، 2-3 منٹ کے بعد آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں اور ہمیشہ کے جہنم میں جانے والے ہیں. اب یہ باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹی کی، بیچ میں ایک موج پٹک گیا، بیٹا غرق ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو نجات دی. باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، فرمایا باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، فوراً ایک موج بیچ پہ آ گئی. باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، آ جاؤ، کافر نہ بنو، کافروں کے ساتھ نہ رہو. یہ تقریر نوح علیہ السلام کر رہے تھے کہ وحال بینہم الموج، وحال حائل ہو گیا، وحال حائل ہو گیا، آ گئی بینہما بیچ میں، بینہما کس کے بیچ میں؟ باپ اور بیٹے کے بیچ میں آ گئی کیا؟ الموج، موج سمجھتے نا موج. وحال بینہما، آ گئی بیچ میں ایک موج باپ بیٹے کی بیچ میں. فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. باپ بیٹے کی نسبت کی وجہ سے کوئی نہیں بچتا. اگر بچتا ہے تو کس کی وجہ سے بچتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے بچتا ہے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ عذاب میں مبتلا کیا شرک کی وجہ سے.